शाम का समय था। आर्य अपने घर की बालकनी में सिर झुकाए बैठा था। वो अपनी नौकरी की राजनीति और दोस्तों के बदलते व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे लग रहा था कि ईमानदारी का कोई मोल नहीं है और हर तरफ केवल छलकपट ही बचा है। तभी उसके दादाजी हाथ में एक पुरानी पुस्तक लेकर आए। उन्होंने आर्य के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? आज मन के कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध चल रहा है? आर्य ने खींचते हुए कहा, दादाजी, मैं बहुत थक गया हूं। आजकल लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सच्चाई के रास्ते पर चलना भी चाहिए या नहीं। दादाजी ने अपनी गोद में रखी पुस्तक आर्य की ओर बढ़ाई। वो महाभारत थी। आर्य, दादाजी, ये तो युद्ध और पारिवारिक कलह की पुरानी कहानी है। आज के समय में इसका क्या काम? दादाजी गंभीरता से, बेटा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो कभी न कभी दुविधा में पड़ता है। तुमने जो आज महसूस किया, वही अर्जुन ने हजारों साल पहले महसूस किया था। दादाजी ने पुस्तक के पन्ने पलटते हुए उसे 3 महत्वपूर्ण बातें समझाईं। स्वधर्म और कर्म, सेल्फ ड्यूटी। दादाजी ने बताया, जब अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए थे, तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्तव्य करो। आज तुम प्रमोशन या भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रहे हो। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। षड्यंत्र और विवेक। महाभारत में शकुनी जैसे लोग भी हैं जो हर कदम पर जाल बुनते हैं। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से नहीं, बल्कि विवेक, विजडम और धैर्य से देना चाहिए। पांडवों के पास संसाधन कम थे, पर उनके पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक और धैर्य था। रिश्तों की पहचान। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति अंधा मोह कुल के विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि गलत का साथ देना, चाहे वो अपना ही क्यों न हो, हमेशा अधर्म की ओर ले जाता है। आर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनके समाधान हजारों वर्ष पहले ही लिखे जा चुके हैं। उसने दादाजी के हाथ से पुस्तक ली और तय किया कि वो इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानकर नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सीखने के लिए पढ़ेगा। दादाजी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, जिसके रथ की सारथी बुद्धि कृष्ण होती है, उसकी जीत निश्चित है। आर्य अब शांत था। उसने जान लिया था कि महाभारत केवल पन्नों पर लिखी एक कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे हर सवाल का जवाब है। अगर आप भी आज के दौर में उलझन महसूस करते हैं, तो महाभारत के पन्नों को एक बार जरूर पलटें। वहां आपको आपके जीवन का कृष्ण और आपकी समस्याओं का गीता सार जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि महाभारत की सीख आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें सही रास्ता दिखा सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल अल फाज़ी इश्क को सब्सक्राइब करना न भूलें।